नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पुतिन के वैश्विक तबाही की धमकी के बाद नेटो फोर्स ने एटम के हथियार निकाल लिए हैं, जिसके साथ नेटो फोर्स युद्ध अभ्यास करेगी। उधर रूस में परमाणु युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पुतिन के ऑर्डर पर रूस के एरो सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही यूरोप में बना परमाणु युद्ध का माहौल बेहद गंभीर है। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इसे समझने के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। अब विनाश सिर्फ यूक्रेन में नहीं होगा। यूरोप के देशों में परमाणु खतरा, वैश्विक तबाही का अल्टीमेटम, यूरोप को हाफ कर देंगे पुतिन। प्रेसिडेंट पुतिन धुन के पक्के हैं, दावे को सच कर दिखाते हैं। सिर्फ धमकी नहीं, धमाके कर दुनिया दहलाते हैं। उन्होंने नया प्रण लिया है। पुतिन ने अमेरिका का घमंड चूर चूर करने का ऐलान किया है। इसके लिए अब उन्हें चाहे एटम बमों का पूरा गोदाम ही क्यों ना बर्बाद करना पड़े। मगर हैरानी की बात यह है कि इस दफे पुतिन से ज्यादा नेटो फोर्स एटमी युद्ध को उतावली नजर आ रही है। नेटो फोर्स भी न्यूक्लियर हथियारों का जंगी ट्रेलर यूरोप में दिखाने जा रही है। इसे क्या समझा जाए? क्या परमाणु युद्ध का सायरन बजा? पुतिन ने एटमी हथियार निकाले, नेटो फोर्स एटम बम के साथ आए, यूरोप में होगी न्यूक्लियर टक्कर। अब अमेरिका से भिड़ेगा रूस, तीसरे विश्व युद्ध के गुट बने। हो गई मुनादी, बैटलफील्ड में आ गए फौलादी। इस बार युद्ध के हथियार वैश्विक तबाही के हैं। वो बम जो फटता है तो त्राहिमाम मच जाता है, जिसके जद में आने पर इंसान भाप बन जाता है। धरती पर प्रलय लाने वाले हथियारों की नुमाइश शुरू हो चुकी है। रूस न्यूक्लियर मिसाइल दिखा रहा है तो नेटो फोर्स न्यूक्लियर बमों के गोदाम का गेट खोलकर बैठी है। आखिर यूक्रेन युद्ध में ऐसा क्या हुआ? क्यों सीधी लड़ाई में अमेरिका उतरने को बेताब है? जानेंगे इस भयानक माहौल को किसने हवा दी, क्यों पुतिन का गुस्सा भड़काया गया, क्यों नेटो फोर्स भी फुल फॉर्म में आ गई। मगर उससे पहले जानते हैं रूस इस बार परमाणु हमले के लिए किस कदर सीरियस है। रूस में एटमी युद्ध की तैयारियां शुरू, फ्रंट पर एयर डिफेंस जैमर, संयुक्त टास्क फोर्स तैनात, रूस को अभेद्य किला बनाया।
जिस दिन का इंतजार कर रहे थे पुतिन, इतनी भीषण लड़ाई जिस वजह से लड़ी जा रही है, रूस को अमेरिका को सबक सिखाने का वो बहाना मिल गया है। आखिरकार उस मोड़ पर प्रेसिडेंट पुतिन पहुंच ही गए जहां अब मुकाबला सुपर पावर से है। यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स भी शायद अब करीब है, क्योंकि एटम बम ब्लास्ट होने लगेंगे तो युद्ध का नतीजा निकलने में देर नहीं लगेगी। न्यूक्लियर युद्ध को टालना अब नामुमकिन है। प्रेसिडेंट पुतिन की धमकी सच साबित हो सकती है, जिसमें उन्होंने वैश्विक तबाही का अलर्ट दिया है। Вы знаете, что вчера председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии, совершенной на Крымском мосту. Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. पुतिन की बातों से साफ है कि रूस से जो अब टकराएगा उसे एटम बमों से बेदम कर दिया जाएगा। लेकिन पुतिन को भड़काने वाला इतना बड़ा जोखिम क्यों मोल ले रहे हैं? क्या परमाणु युद्ध में रूस की कोई कमजोरी का पता अमेरिका और यूरोप को मालूम चला है? पहले जानते हैं एटमी वॉर की टाइमिंग क्या हो सकती है, किन न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है। नेटो फोर्स स्टीड फास्ट नून युद्ध अभ्यास शुरू करेगी। जंगी रिहर्सल में परमाणु युद्ध का अभ्यास किया जाएगा। नेटो के 14 देश इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस वॉर ड्रिल में 60 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे, जो बेल्जियम, उत्तरी सागर और ब्रिटेन के ऊपर उड़ान भरेंगे। नेटो फोर्स की परमाणु वॉर ड्रिल रूस से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर होगी। ये बहुत ही रिस्की है। रूस के इतने करीब नेटो की न्यूक्लियर रिहर्सल पुतिन को भड़काने के लिए काफी है। लेकिन इससे भी बड़ा संकट यह है कि ये युद्ध 1 या 2 दिन का नहीं, अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते तक चलेगा। इस बीच नेटो फोर्स का एक गलत कदम न्यूक्लियर युद्ध भड़का सकता है। युद्ध का खतरा इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि नेटो फोर्स के अभ्यास में जंगी जेट के साथ महाविनाशकारी बॉम्बर भी शामिल होगा। अमेरिका ने जिस बॉम्बर को रूस के करीब उड़ाने की जरूरत दिखाई है, उसे भी जानिए। यह अमेरिका का यूएसएस B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बम वर्षक है। यूएस B-52 बम वर्षक विमान ने पहली उड़ान 1950 के दशक में भरी थी। B-52 बॉम्बर एक बार में 70,000 पाउंड के पेलोड को लेकर 12,874 किलोमीटर तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है। यह बॉम्बर अपने एक हमले में किसी बड़े शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। यह बॉम्बर परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखता है। B-52 बॉम्बर को अमेरिकी वायुसेना के सबसे बड़े लड़ाके का खिताब दिया जाता है। हाल ही में इस बॉम्बर ने अफगानिस्तान युद्ध में कहर बरपाया था। तालिबान ने जब जावजान की प्रांतीय राजधानी शेबेरगन शहर पर कब्जा कर लिया था, तब अमेरिका ने B-52 से बमबारी की थी। अमेरिका के उस हवाई हमले में 200 तालिबानी मारे गए थे। वहीं 100 से ज्यादा वाहन, बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बर्बाद हुआ था। B-52 को अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान भी कई दफे रूस के करीब भेजकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया है। बीते अगस्त महीने में अमेरिकी बॉम्बर का बारूदी अवतार स्वीडन में दिखा था। स्वीडन के नॉरबॉटन काउंटी में अभ्यास के दौरान यूएस B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बम वर्षकों ने फायरिंग रेंज में स्थित लक्ष्यों पर बम गिराए थे। स्वीडिश धरती पर इस तरह का अभ्यास पहली बार किया गया था। उस अभ्यास में अमेरिका के 2 B-52 बम वर्षकों ने हिस्सा लिया था, जिनकी हवाई सुरक्षा में स्वीडिश वायुसेना के साथ JSS-39 ग्रिपेन लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया था। B-52 ने कुल 3 बम गिराए, जिन्होंने पहले से निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हिट किया। अमेरिका अपने बॉम्बर को बार बार रूस के नजदीक ले जाकर यह साफ कर रहा है कि उसे रूस को निशाना बनाने में वक्त नहीं लगेगा। उधर रूस भी इस खतरे को भांपते हुए न्यूक्लियर हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। इस तस्वीर में रूसी सोल्जर के पीछे देख रहा हेलीकॉप्टर उसी तैयारी का हिस्सा है। ये रूस का अत्याधुनिक Mi-8 MTPR-1 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है। यूक्रेन मोर्चे पर ऐसे हेलीकॉप्टरों की तैनाती कर दी गई है। Mi-8 MTPR-1 की EW प्रणाली 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की शिनाख्त कर लेती है। इस हेलीकॉप्टर का सेंसर सिस्टम बहुत मजबूत है। इसका सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित हथियार प्रणालियों का मुकाबला करते हैं। यह हेलीकॉप्टर ड्रोन, जमीनी वाहनों और नौसेना के जहाजों की रक्षा के लिए बनाया गया है।
रूस की सेना इस फाइटर हेलीकॉप्टर को जंग के दौरान कई बार मोर्चे पर ला चुकी है, लेकिन इस बार मामला बेहद सीरियस है, क्योंकि न्यूक्लियर युद्ध का राग एक तानाशाह भी अलाप रहा है। ये कोई और नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन का जिगरी यार बेलारूस का तानाशाह लुकाशेंको है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को रूस को अलग थलग नहीं करने की चेतावनी दी है। लुकाशेंको ने साफ किया है कि पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लुकाशेंको ने बेलारूस की समाचार एजेंसी को इंटरव्यू देकर रूस को हाशिए पर धकेलने की साजिश को दुनिया के लिए खतरा बताया है। लुकाशेंको की इन बातों को बाइडेन समेत यूरोपीय लीडर बेहद गंभीरता से ले रहे हैं, जिसमें लुकाशेंको ने कहा, रूस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। भगवान न करें कि किसी रूसी क्षेत्र पर कोई हमला हो। यदि ऐसा होता है तो रूस सभी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हम पुतिन के सैन्य फैसलों में कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन उनके इन बयानों ने हालात की गंभीरता को साफ किया है। लुकाशेंको की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ज़ेलेंस्की फास्ट ट्रैक से नाटो की सदस्यता की डिमांड कर रहे हैं। रूस ये पहले से साफ कर चुका है कि यूक्रेन का नाटो सदस्य बनना तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। इसे इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि रूस और अमेरिका में बातचीत की संभावना ना के बराबर बची है। हाल ही में पुतिन ने यह बयान देकर दुनिया को आगाह किया है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की जरूरत नहीं समझते। जाहिर है, जब युद्ध का खात्मा बात से नहीं होगा तो नौबत क्या आनी है। अमेरिका और रूस में युद्ध की शुरुआत हुई तो सर्वनाश तय है, क्योंकि दोनों देशों के न्यूक्लियर हथियार इस धरती को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो 45 मिनट के भीतर 31 लाख लोगों की जान जाएगी। युद्ध के पहले कुछ घंटों के भीतर कुल 900 लाख लोग मारे जाएंगे। वहीं स्विट्जरलैंड की एजेंसी इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन के मुताबिक एक परमाणु बम विस्फोट में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। वहीं अगर 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो ना सिर्फ लाखों करोड़ों मौतें होंगी, बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III, and there will be nothing left of our planet, all because stupid people didn't have a clue. They don't understand what they're dealing with, the power of nuclear. They have. आधुनिक दौर का परमाणु युद्ध महाविनाश का ऐसा तांडव होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। परमाणु युद्ध के इस अंजाम को जानते बूझते हुए भी इसकी धौंस जमाई जा रही है। गनीमत इतनी सी है कि अब तक न्यूक्लियर हथियारों को सिर्फ धमकाने और धौंस जमाने भर के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। जिस दिन इसके धमाके शुरू होंगे, अफसोस जताने वाले भी नहीं बचेंगे। यूक्रेन की जमीन रूस की टैंकों की कब्रगाह बनती जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक सैकड़ों की तादाद में रूस के टैंक तबाह हो चुके हैं। हालात ये हो चुके हैं कि पुतिन की सेना को सोवियत संघ के जमाने के टैंक युद्ध के मैदान में उतारने पड़ेंगे। रूस का करीब 50 साल पुराना टैंक अब यूक्रेन युद्ध के मैदान में दिखाई दिया है। क्यों मजबूर हुए पुतिन, देखिए इस रिपोर्ट में। फॉस्फोरस बम, क्लस्टर बम, वैक्यूम बम, हाइपरसोनिक मिसाइलें, किंशल मिसाइलें, कलिब्र मिसाइल। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने शस्त्रागार के मुंह खोल दिए। परमाणु बम छोड़ अपने करीब करीब सभी बमों को यूक्रेन की धरती पर फोड़ चुका है, लेकिन उसे मन माफिक जीत अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में रूस अब यूक्रेन युद्ध को नई वॉर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। रूस की ये नई रणनीति क्या है, इन दो तस्वीरों से साफ हो जाती है। पहली तस्वीर यूक्रेन के खेरसोन इलाके की है। दूसरी तस्वीर रूस के अंदर की है, जहां 50 साल पुराने T-62 टैंक को आधुनिक बनाया जा रहा है। उसे यूक्रेन युद्ध में आग उगलने के लिए नई ताकत दी जा रही है।
इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि रूस के एक रिटायर्ड जनरल एंड्रे गोरोल्यो ने रूस के मुख्य टैंक निर्माण केंद्र का दौरा किया था। इस दौरान प्लांट के कर्मचारी T-62 टैंक को ठीक करते हुए दिखाई दिए थे। अब वही टैंक जंग में मोर्चा संभालने के लिए यूक्रेन पहुंच गए हैं। यूक्रेन के साथ 8 महीने से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहे रूस ने अब 50 साल पुराना T-62 टैंक मैदान में उतार दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने सोवियत संघ के दौरान इन टैंकों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजी है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने अपने इन 50 साल पुराने टैंकों को खेरसॉन इलाके में तैनात किए हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि पुतिन अब अपने उन हथियारों को जंग के मैदान में उतार रहे हैं जो उनकी सेना के गोदामों में पड़े पड़े जंग खा रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जंग में T-90 जैसे आधुनिक टैंक का इस्तेमाल करने वाला रूस अब 50 साल पुराने T-62 टैंक के भरोसे क्यों हो गया है। टैंक जमीनी युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार होते हैं। कहते हैं जब टैंक युद्ध का मोर्चा संभाल लेते हैं तो दुश्मन के कैंप को तबाह होने से कोई नहीं रोक पाता, लेकिन जब टैंक निशाना बनते हैं तो देखिए क्या होता है। पिछले 20 वर्षों में जितने भी युद्ध हुए उनमें टैंक का वो वाला दबदबा खत्म हो गया है जिसकी वजह से उसे फौलादी मशीन कहा जाता था। यूक्रेन युद्ध में इस फौलादी मशीन की सबसे बड़ी कमजोरी जग जाहिर हुई है। टैंकों पर जब किसी मिसाइल से हमला होता है तो उसका ये हाल होता है। देखिए कैसे यूक्रेन युद्ध का मैदान रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बना हुआ है। तस्वीरों से साफ है कि रूस के टैंक्स पर यूक्रेन की ऐसी कयामत बरसी है जिससे वो खुद को बचाने में नाकाम रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब तक की जंग में उसने रूस के 2500 से अधिक टैंकों को बर्बाद कर दिया है, जिसमें 2000 से ज्यादा टैंकों का मलबा तो यूक्रेन में बिखरा पड़ा है। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 12000 टैंक हैं। यूक्रेन युद्ध में T-64 मैन बैटल टैंक, T-72 मैन बैटल टैंक, T-80 मैन बैटल टैंक, T-90 मेन बैटल टैंक। यूक्रेन की मार से रूस का कोई टैंक नहीं बच पाया है। रूस ने अपने सोवियत जमाने के T-62 टैंक को मैदान में उतारा है। रूस के पास करीब 2500 T-62 टैंक हैं। सवाल है क्या पुतिन के शस्त्रागार में हथियारों का जखीरा खत्म हो गया है? आखिर ऐसा क्या हो गया है जो रूस अपने जखीरे से 50 साल पुराने टैंक जंग में उतारने को मजबूर हो गया है? दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक टैंकों का इस्तेमाल करने वाली रूस की सेना 50 साल पुराने टैंक की तरफ देखने के लिए क्यों मजबूर हो गई? जवाब है यूक्रेन के साथ जंग में सबसे ज्यादा चोट रूसी सेना के टैंकों को ही पहुंची है। पुतिन के ये लौ सूरमा यूक्रेन की धरती पर ऐसे चकनाचूर हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना कुछ इस तरह से रूस के टैंकों को तबाह कर रही है। यूक्रेन में रूस के T-90, T-70 और T-80। यूक्रेन युद्ध में रूस के यही टैंक सबसे ज्यादा तबाह हुए हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा बुरा हाल पुराने T-72 का हुआ है। दरअसल सभी टैंक अगल बगल के चाहे जितनी मोटी बख्तर क्यों ना उड़े हों, उनका ऊपरी हिस्सा जहां से क्रू बाहर निकलता है उसकी फौलादी चादर इतनी मोटी नहीं होती। यही वजह है कि जब टैंक पर ऊपर से हमला होता है तो मिसाइल टैंक के अंदर तक पैवस्त हो जाती है। तब ऐसा धमाका होता है जिससे टैंक का पूरा क्रू सैकड़ों डिग्री तापमान में पिघल जाता है। टैंक का ऊपरी हिस्सा यानी टर्रेट इसलिए भी धमाके के बाद तेजी से ऊपर उड़ जाता है क्योंकि टैंक के अंदर वो गोले भी रखे होते हैं जिन्हें टैंक से दागने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी टैंक एमुनिशन। जब टैंक में आग लगती है तो उसमें रखे 45 गोले भी एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर बड़ा सा ऐसा ब्लास्ट होता है जिससे ऊपरी हिस्सा बहुत ऊपर उछल कर गिर जाता है। अब ऐसा सिर्फ रूस के टैंक के साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, इराक में अमेरिकी टैंक का भी हाल ऐसा हो चुका है। तब उसके सबसे आधुनिक M1 एब्रम टैंक को इराकी विद्रोहियों ने RPG ग्रेनेड अटैक से उड़ा दिया था। लेकिन यूक्रेन में जो हश्र रूस के टैंकों का हो रहा है उसमें बड़ा हश्र सटीक मिसाइलों और उनके हमलों के तरीकों पर निर्भर करता है।
रूस के लिए ये बेइज्जती की बात इसलिए है क्योंकि उसकी टैंक फोर्स का पूरी दुनिया लोहा मानती है। 12,000 टैंक। रूस की टैंक शक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा देश जिसके पास 12,000 से ज्यादा टैंक हैं, लेकिन यूक्रेन में रूस के टैंक एंटी टैंक हथियारों के आगे फेल साबित हुए हैं। ऐसा क्यों है, अब इसकी डिटेल समझिए। ये वो महाविनाशक हैं जो जेलेंस्की के लिए गेम चेंजर बन गए हैं। ये यूक्रेन में रूस को रोकने वाले सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। ज़ैवलिन, एनलॉक, 84, TB2 ड्रोन, इनके अलावा स्टिंगर एयर डिफेंस सिस्टम और S-300। ये 6 ऐसे हथियार हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध का रुख पहले दिन से मोड़ दिया। रूस की टैंक वाली चढ़ाई पर ब्रेक लगाने के काम में लग गए। सबसे पहले देखिए वो ड्रोन जिसे रोकना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये है यूक्रेन का TB2 ड्रोन, जो उसने तुर्की से खरीदा था। TB2 की खासियत समझने से पहले उसका जलवा देखिए। TB2 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार गिरा चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक ड्रोन ने रूस की नाक में दम किया हुआ है। उसके कई टैंक इस ड्रोन के हमले में खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन की फौज इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। इसमें पहली है अमेरिका से मिली ज़ैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एनलॉस सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन की रेंज 800 मीटर है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल हैं। तीसरा है स्वीडन से मिला AT-4 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया था। T-90 हो, T-72 हो या फिर T-80, ये दुनिया के बेहतरीन टैंक माने जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ यूक्रेन के एंटी टैंक वेपन का एक्शन पुतिन के टेंशन को बढ़ा दिया है। यूक्रेन के पास जो एंटी टैंक मिसाइल है, इन्होंने रूस के बख्तर वाली ताकत को पूरी तरह उधेड़ कर रख दिया है। चाहे T-72 हो, T-80 हो या T-90 टैंक हो या फिर अब T-62 एंटी टैंक हथियार रूसी सेना की हर बख्तरबंद गाड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये टैंक और BMP जैसी बख्तरबंद गाड़ियां इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह कर दिए गए। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भागी है। यूक्रेन की ताकत बने ये एंटी टैंक हथियार गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ये मिसाइलें और ये हथियार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार मिल रहे हैं। वो जमीन पर भले ही अकेला लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे तमाम देशों से ऐसी मदद लगातार मिल रही है जो पुतिन की सेना के पसीने छोड़ा। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।